दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ हिना गुप्ता, प्रयाग शिक्षण संस्थान में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लीडरशिप। ये हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सब्जेक्ट में एक टॉपिक है लीडरशिप, उसके बारे में पढ़ेंगे। लीडरशिप की हिंदी की बात करें तो हो जाता है हमारा नेतृत्व। और नेतृत्व से आपको मीनिंग तो समझ में आई गई होगी नेतृत्व का क्या होता है। अगर हम किताबी भाषा की बात करें तो हमें कहता है समान अर्थ में नेतृत्व एक संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के एकाकी प्रयासों को एक सूत्र में पिरोता है, उन्हें लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति सहज करता है, उनके प्रयासों को एक निश्चित दिशा देता है ना। कहने का मतलब है नेतृत्व एक किसी संस्था में व्यक्तियों को एकाकी प्रयासों के एक सूत्र में, मतलब कि किसी काम को करने के लिए एक सूत्र में एक मतलब लीडर जो होता है वो एक सूत्र में उन्हें प्रयासों से पिरोता है, मतलब एक साथ लाता है, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति, उनका जो लक्ष्य है जो उन्हें कार्य करना है उसके लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये नेतृत्व क्या होती है इसकी डिफिनेशन हमने पढ़ी है ना। अब नेतृत्व करने के लिए हमें एक नेतृत्व करने वाला तो चाहिए, हमें क्या चाहिए, लीडर चाहिए। तो हम पहले पढ़ेंगे लीडर। लीडर को हम हिंदी में कहें तो नेता, आप समझते हैं। कभी हम अपने नॉर्मल बात करें, नॉर्मल भाषा में बात करें तो हम जब कभी कहते हैं ना बड़े लीडर बन रहा है, बहुत नेतागिरी कर रहा है ना, बहुत जा रहा है, तो लीडर एक होता है हमारा नेता। तो लीडरशिप हमारे नेता से ही आता है कि नेता हमारा क्या कार्य करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहां पे आप किसी के अंडर में काम करोगे है ना, तो एक मेन होता है, जो मेन होता है उसे ही हम लीडर कहते हैं। हाँ, हर चीज में अलग अलग पोस्ट होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लीडर होता है, उसके अंदर जो काम करता है वो हमारा वर्कर है, लेकिन जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं वो हमारा लीडर। लेकिन लीडर हर इंसान नहीं बन सकता है। हम कहते नहीं है कि हमको कभी लगता है कि अरे उसको लीडर बना दे, वो भी तो नॉर्मली हमारे तक क्वालिफिकेशन है, उसकी हर चीजें, लेकिन लीडर में एक अलग गुण होता है। लीडर किससे बनाया जाता है, किसे चुना जाता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि लीडर हमारे क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं हमारे लीडर में होनी चाहिए और हमारे लीडर को क्या क्या काम करना चाहिए, है ना। चलिए पहले हम पढ़ेंगे। अब तो हमने लीडरशिप की डिफिनेशन पढ़ ली, हम पहले लीडर देखेंगे कि हमारे एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे हम देखेंगे कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ गुड लीडर, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लीडर मतलब एक अच्छे लीडर में क्या क्या लक्षण या क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, मैंने बताया ना लीडरशिप के लिए पहले लीडर के बारे में पता होना चाहिए, लीडर कैसा होता है, कैसे बनेगा, क्या क्या उसमें होना चाहिए। सबसे पहली बात आती है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से मतलब है कि उसका जो बात करने का तरीका होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांगली, मतलब कि उसके बातों का जो इफेक्ट है वो लोगों पे पड़ना चाहिए, ऐसा उसका बात करने का तरीका होना चाहिए कि उसे इंसान सुनना चाहे, उसे इंसान समझना चाहे, ऐसा उसके गुण होना चाहिए। उसके जो बात करने, कम्युनिकेशन मतलब होता है संप्रेरण। तो मैंने कम्युनिकेशन की क्लास ली थी, मैंने बताया था कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं। तो वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मतलब कि एक अच्छे बात करने का उसका तरीका होना चाहिए, उसके बात करने का लहजा इतना अच्छा होना चाहिए कि अगले को उसकी बात समझ में आनी चाहिए, एकदम क्लियर और स्पष्ट बोलना चाहिए वो, है ना। तो उसका बात करने का तरीका सबसे अच्छा होना चाहिए। दूसरा होता है उसके अंदर पैशन होना चाहिए, मतलब जुनून, मतलब कि उसको अपने काम के प्रति एक जुनून होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है, ये करवाना है अपने वर्करों से। उनके अंदर इतनी, उसके अंदर मोटिवेट करने की क्षमता होनी चाहिए, एक ना मोटिवेशन। प्रेरित, इसको हम इंस्पायर भी कह सकते हैं, मतलब कि उसके बातों में एक जुनून होना चाहिए, एक मोटिवेशन करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। जो हमारा लीडर होना चाहिए उसके अंदर हमें मोटिवेट करने की क्षमता होनी चाहिए, है ना।
अगर कोई वर्कर का काम मन नहीं लग रहा है तो उसको किस तरीके से वो डील करेगा, है ना। अगर वो चिल्लाएगा तो वर्कर काम करके छोड़ चला जाएगा, है ना। अगर उसके अंदर मतलब कि बात करने का उसका तरीका अच्छा नहीं है तो कैसे अपने काम को इफेक्टिव बनाएगा, है ना। तो कम्युनिकेशन में एक पैसा उसके पास जुनून होना चाहिए अपने काम के प्रति कि मुझे ये चीज करना ही करना है। एक मोटिवेशन करने की उसके पास क्षमता होनी चाहिए कि वो मोटिवेट करे, है ना। और आता है हमारा कमिटेड होना चाहिए वो। कमिटेड मतलब याद कर सकते हैं कमिटमेंट, मतलब कि जो प्रतिबद्धता, जो उसने कह दिया वो काम करने के लिए कमिट होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए उसका कि जो उसने बात कही है वो काम वो करेगा ही करेगा। उसके अंदर इतनी जुनून होनी चाहिए और इतना मतलब वो होना चाहिए ना कि नहीं मैंने ये चीज कर लिया, ये चीज ठान लिया तो वो चीज उसे करना चाहिए, है ना। पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि उसकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, है ना। कि वो हम कितना, जब हम लेबर हैं या फिर मान जो भी लेबर आगे मान लीजिए, ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं कि हमें हमेशा लीडर ही मिलेंगे, कभी हमें भी लीडर बनने का मौका मिल सकता है। तो हमारे अंदर ये सब गुण होने चाहिए, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब कि हमें वो जो काम के प्रति हमारा वो जो थिंकिंग होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे हम कभी कोई काम नया शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह होता है, एक जुनून होता है, लेकिन जरूर नहीं कि उसमें हमें सफलता तुरंत ही मिल जाए, है ना। एक दो लोगों को हमने बताया तो वो मान गए, लेकिन और लोग भी नहीं मानेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें उतार चढ़ाव अपने बिजनेस में देखने को मिलता है। तो उसके अंदर जो थिंकिंग होनी चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि नहीं यार इसमें हम सक्सेस नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, वो छोड़ दे। नहीं, वो कमिटमेंट नहीं, मैं कर लूंगा, ये चीज मुझे करना ही करना है। तो वो एक पॉजिटिव थिंकिंग है कि हम कर लेंगे, वो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट की बात कर लें तो हमारा इमोशनल होना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी। मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब है कि जैसे कि मैंने बताया कि हर काम में उतार चढ़ाव होता है, हर चीज में हमें कभी सफलता मिलती है, कभी सफलता नहीं मिलती है। कभी जैसा है कि हम कभी जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा पास ही होते हैं, फेल भी होते हैं, लेकिन फेल से हमें टूटना नहीं चाहिए। फेल होने पे भी ये चीज होना चाहिए कि हमने उससे कुछ सीखा है, जो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे वो उस सीख को हम उसमें प्रयोग करेंगे। तो इमोशनलिटी वो टूटना नहीं चाहिए, उसे बहुत से तनाव से गुजरना पड़ता है, बहुत से स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है ना। फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है उसके पास, तो उसके पास सहने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। हमारे एक लीडर में बहुत सारे गुण होने चाहिए। मैं आपको हेडिंग बता रही हूँ और इस पे आप लोग बहुत विस्तृत पढ़िएगा, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं हम जिस भाषा में समझा रहे हैं शायद उस भाषा में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना। क्वेश्चन शुद्ध हिंदी में होता है कि एकदम कि जैसे मैंने कह दिया कि संप्रेषण, ये नहीं बोले कम्युनिकेशन क्या है, संप्रेषण कौन सी मतलब ये तरीका बात करने का, एक गर्मी दो गर्मी, मैंने बताया ना 2 वे था, 1 वे था, 1 वे होता है, 2 वे होता है बात करने का, है ना। कम्युनिकेशन क्लास देख लीजिए आप लोग। तो हर चीज का आप लोग, बस मैं आपको हेडिंग बता रही हूँ और उस पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन इसकी थ्योरी आप लोग डीपली पढ़िएगा। यह हमारे जीवन में भी उपयोगी है, ये सिर्फ क्लास के लिए नहीं है, पढ़ना तो आपको सिलेबस में है ही है। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब है कि एम्प्लॉय के पास कौन कौन से स्किल होने चाहिए। तो एक लीडरशिप का भी स्किल उसके पास होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी वो लीडर भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि वो वर्कर ही रहे। तो उस लीडरशिप का भी गुण होना चाहिए। चलिए देखते हैं और क्या गुण होना चाहिए, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हम बात कर रहे थे कि लीडरशिप में मतलब कि लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए। बहुत से गुण होने चाहिए, जैसे उसके अंदर उत्साह होना चाहिए, प्रभाव, उसकी बातों का प्रभाव दूसरों पे होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। बहुत सी क्वालिटी एक लीडरशिप में आती हैं। तो आपने मेरे कुछ पॉइंट्स पे आपने नोट कर लिया होगा कि क्या क्या गुण उसके अंदर होना चाहिए, है ना। इसमें हम अपना आगे देखते हैं कि जो लीडरशिप वो करता क्या है ना। अगर हम इसको इरेज कर दें, 1 मिनट, लीडरशिप स्किल की बात कर लें अगर,
स्किल। हमने पढ़ा अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लीडर, लीडरशिप स्किल के बारे में अगर हम बात कर ले तो इसमें वही आता है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। बात करने का तरीका अच्छा होगा, बात करने का उसे अपने बात को प्रभावी बनाने का ढंग पता होगा, तभी तो दूसरे पे इफेक्ट छोड़ेगा, तभी तो उसकी बात लोग मांगेंगे। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता से मतलब है कि उसे अपने जो काम के प्रति जागरूक होना चाहिए, कि उसको डेली का अपना रूटीन पता होना चाहिए कि क्या काम हो रहा है, क्या काम उसे और अपने काम में ऐड करना चाहिए, क्या वो बेटर कर सकता है, अपने समाज में किस चीज की जरूरत हो रही है, किस चीज की नहीं जरूरत हो रही है, हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी डिमांड कितनी है, क्या नहीं है, समाज में क्या क्या जरूरतें बढ़ती जा रही है, उसके प्रति वो जागरूक होना चाहिए, है ना। ईमानदार होना चाहिए वो। अगर ईमानदार ही नहीं रहेगा तो अपने काम को, अपनी कंपनी को कैसे वो बहुत ज्यादा अच्छा से कर पाएगा, है ना। अगर वो ईमानदार नहीं है, कि उसको बोला गया है कि तुम्हें ये चीज काम करवाना है अपने वर्कर से, जो उसके ग्रुप में अंदर लीडर के अंदर में कई वर्कर्स होते हैं, अगर वो खुद काम चोरी करेगा, खुद मतलब ध्यान नहीं रखेगा, तो कैसे वो लीडरों को उत्साहित कर पाएगा। तो पहली बात तो वो ईमानदार होना चाहिए, उसके अंदर जुनून होना चाहिए, है ना, जुनून होना चाहिए, प्रतिबद्धता यानी कमिटेड होना चाहिए। है ना, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी मतलब डिसीजन लेने के उसके पास जो हमारा मतलब अगर कोई फैसला लेना तो उसके लिए उसके पास सोचने की क्षमता सही होनी चाहिए, उसका जो फैसला हो वो सही होना चाहिए ना। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सी चीजें होनी चाहिए कि वो जो काम करने जा रहा है या करवाने जा रहा है वो सही होना चाहिए, मतलब कि उस सोचने की क्षमता जो उसकी होनी जरूरी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, स्पॉट एनालिसिस, है ना, इसको इरेज कर देती हूँ 1 मिनट। एनालिसिस विश्लेषण, जो हमारे लीडरशिप का मेन एनालिसिस होता है उसका होता है SWOT, है ना। ये हमारे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे ही पूरा लीडर का वर्क होता है ना। जो काम करता है इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और टीस होता है थ्रेड्स, है ना। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। आपको SWOT 4 ऑप्शन, इसमें से कोई एक वर्ड उठाएगा और पूछेगा कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे टी से पूछ लेगा और टी से 4 ऑप्शन दे देगा, क्या होगा, टेम्परेचर हो गया, कुछ भी 4 चीजें दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं होगा, या SWOT दे देगा, कहेगा कि इसमें से कौन सा एक ऑप्शन गलत है, कौन सा एक सही है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आई थिंक मिलेगा ही मिलेगा इसमें से, जो स्पॉट हो गया, एनालाइज और AAA मैंने बताया था, और आपके सिलेबस में है 5S CS, मैं आगे बताती जाऊंगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट है एनालिसिस, जो हमारे लीडर का वर्क होता है ये इस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। उसको एनालिसिस करना चाहिए। स्ट्रेंथ मतलब होती है हमारी ताकत, हमारा सामर्थ्य, ठीक, हमारी कमजोरी। ऐसे ही हम एक क्लियर करते हैं, स्ट्रेंथ का मतलब है कि एक लीडर को ये चीज पता होना चाहिए कि हम जो वह काम कर रहे हैं उसमें हमारी किस में सबसे ज्यादा अच्छी पकड़ है, स्ट्रेंथ हमारी किस में अच्छी है, हमारी वीकनेस, हमारी कमजोरी क्या है। क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं और कुछ ना कुछ क्वालिटी भी होती है। तो स्ट्रेंथ हमारा क्वालिटी में रहता है, जो हमारी वीकनेस है वो हमारी जो कमियां होती हैं। वीकनेस का मतलब नहीं कि हम कमजोर है, ये चीज नहीं है इसमें।
स्पॉट एनालिसिस कहता है कि हमें ये चीज जानना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी है, कौन सी कमी है, हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी, जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें क्या सही है और क्या गलत है। ठीक, थ्रेट्स का मतलब है कि क्या हमारे लिए खतरा, क्या हमारे बिजनेस को खराब कर सकता है, क्या हमारे अपॉर्चुनिटी में हमारे क्या बिजनेस को सही कर सकता है, क्या चीज हम और बेटर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हमारा जो स्पॉट एनालिसिस है ये एक लीडरशिप के वर्क के बारे में बताता है। ये हर वर्कर के पास होना चाहिए समझने की क्षमता कि हम किस काम, मान लीजिए कोई काम हमें करने को कहा गया है ना, तो हर काम में तो हम परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ काम हम बेटर कर सकते हैं। कोई हमारे पास एक हम लीडर है, ठीक, मैं लीडर हूं और मेरे अंडर में 6-7 लोग काम कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें सब लोग एक तरह से नहीं होते हैं, तो कुछ कोई काम सही कर सकते हैं, कुछ कोई काम गलत कर सकते हैं ना। लेकिन कौन सा काम सही होगा, कौन सा काम गलत हो सकता है, उसके लिए हमें जो हमारा लीडर होता है उसके पास ये एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, इससे आपको ये समझ में आता है कि हमने जो भी डिसीजन लिया, हमारा लीडर ने जो भी डिसीजन लेता है वो इस पे ध्यान रख के करता है कि हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे काम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जिस वर्कर को हम वो काम दे रहे हैं वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये सब समझने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम हर काम को तुरंत ही कर सकते हैं, कुछ चीजों को हम सिखा सकते हैं अगर हमें जानकारी हो, अगर हमें समझने की क्षमता नहीं है। क्योंकि अगर लीडर अपने आप पे ही ध्यान देता रहेगा, सब पे ध्यान देता है, तो लीडर होने का कोई मतलब नहीं है। लीडर की मैंने डिफिनेशन पहले बताई थी कि एक करके एक पिरोता है, हमें इकट्ठा करके एक क्लियर करता है कि हमें कैसे काम करना होता है, क्या नहीं करना होता है, तो उस सब के बारे में लीडर हमें गाइड करता है ना। लीडर का काम ही है गाइड करना। तो ये स्पॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस पे क्वेश्चंस आने भी जरूरी है। इस पे फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। इससे बस मेनली यही पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। डब्ल्यू मीन्स क्या होता है, वीकनेस होता है, रिटर्न होता है कि क्या होता है। आपको 4 ऑप्शंस देगा, उसमें से एक पूछ सकता है, चारों को देके पूछ सकता है, तो इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। जो हमारा लीडर होता है वो भविष्य के प्रेरणादायक विजन दृष्टि बनाता है, मतलब भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए एक निश्चित दृष्टि बना के रखता है वो कि हाँ ये काम हमें इस टाइम पे कंप्लीट करना है, इतना काम हमें करवाना है ना। कुछ मजदूरों को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसके पास सोचने की क्षमता, सहने की क्षमता बहुत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लीडर में 4 मजदूरों ने कोई बात कही, लीडर को गुस्सा आ गया, वो उनकी बातों को समझे, उनकी प्रॉब्लम को समझे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है कि लीडर के दिमाग में कोई बात ना आए, कोई अच्छी राय हमारा वर्कर दे सकता है, लेकिन लीडर क्या सोचता है, अरे हम तो मेन है, हमारी बात सबसे सही। ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडर हमारा एक ग्रुप में पूरा काम करना चाहिए, वो सबकी राय लेना चाहिए, सबके हिसाब से काम करना चाहिए, है ना। आइए हम आपको बताते हैं कि लीडर कितने टाइप के हो सकते हैं। ये कुछ टाइप्स हैं। एक तांत्रिक, सत्तावाद, पैतृक, लोकतांत्रिक, लाइजेस्फेयर, XYZ, है ना। ये आपके बुक्स के हिसाब से, जो आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से है, ठीक है। हमारा एक तांत्रिक क्या होता है जिसमें एक तरफ से निर्णय होता है। जैसे कि हमारा कोई पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस आपने देखा है, ट्रैफिक पुलिस वाला, उसमें एक रूल होता है कि वो जो कह दिया, जो रूल नियम बन चुका है वही को सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन वो भी एक तरफ से लीडर होता है। जैसे स्कूल में कोई असाइनमेंट बच्चों को दिया जाता है, टीचर ने असाइनमेंट दिया, उसको पूरा करना है ना। इसमें क्या होता है कि एक तांत्रिक लीडरशिप की एक लीडर है, उसने कुछ ऑर्डर फिक्स कर रखा है, उसी पे आपको काम करना है, ठीक है। सत्तावाद, इसमें क्या होती है कि सत्तावाद जो कि लीडर बदलते रहते हैं, लेकिन मतलब कि लीडर का काम क्या होता है, इसमें टीम बना के काम होता है ना। एक टीम बनाती है और काम होता है। पैतृक क्या होता है इसमें कि पैतृक में होता है कि इसमें लीडर वर्कर की भी राय लेता है, दोनों तरफ से रिस्पॉन्स आता है ना। लोकतांत्रिक जो हमारे नेता लोग होते हैं उन लीडर के बारे में है, ठीक। और लाइजेस्फेयर में क्या होता है, यह एक शैली है, वह जगह जहां निर्णय लेने सभी अधिकार और शक्ति पूरी तरह से कार्यकर्ता को दिया जाता है। इसमें जो लीडर होता है उसके पास ही पूरा निर्णय लेने का
होता है। जैसे लोकतांत्रिक में क्या होता है, इसमें जनता कहती है, जनता अपना फैसला देती है, फिर लीडर वो क्लियर करता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, पूरा पूरा हक लीडर को दिया जाता है। XYZ में क्या होता है, इसमें अलग अलग से नियम दिए गए हैं कि XYZ मतलब जो कि वर्कर होते हैं, उनके ऊपर जो लीडर्स काम करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि आप जैसे कुछ मजदूर क्या होते हैं कि आलसी होते हैं ना, तो लेकिन अब आप उनको हटा नहीं सकते, लेकिन लीडर का क्या काम है कि या तो वो उन्हें सजा दे के सही करवाए या उन्हें कोई इनाम का लालच दे के काम करवाए, है ना। तो वो अपने तरीके से कैसे डील करता है वो इसके बारे में है ना। लीडर हमारे बहुत से टाइप्स के होते हैं। एक हमारे घर में लीडर होते हैं, एक मतलब कि हर जगह आपको कहीं ना कहीं लीडर मिलते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है हैंडल करने का। हम स्कूल में पढ़ते हैं, वहां का भी एक मैनेजर होता है। हम अगर कहीं पे काम करते हैं तो वहां पे भी होता है। हमारे ऊपर कोई ना कोई एक हेड होता है, तो उसको भी हम लीडर कहते हैं, ठीक है। तो लीडर का आपको समझ में आ गया कि लीडर क्या है। लीडर नॉर्मली हम जो जानते हैं कि जो मुख्य होता है, मेन होता है, वही लीडर होता है हमारा, है ना। अब लीडरशिप के बारे में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि लीडरशिप की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो जो लीडरशिप की विशेषताओं में एक होता है बिल्डिंग अ टीम टू अचीव द विजन। ये एक टीम बनाता है अपने अचीव विजन, जो एक काम होता है, जो मेन हमारी दृष्टि होती है, जो हमारा एक टारगेट होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए टीम बनाता है ना, अपने पहुंचने के लिए, अचीव करने के लिए। बिल्डिंग अ टीम टू अचीव द विजन, अपने कार्य को करने के लिए एक टीम डेवलप कर पाता है, एक बना पाता है। क्रिएटिंग एन इंस्पायर विजन ऑन द फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के लिए क्या क्या अच्छा है उसके लिए हमें एक इंस्पायरेशन देता है, इंस्पिरेशन देता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, वो हमें गाइडेंस करता है, हमें इंस्पायर करता है। मोटिवेट एंड इंस्पायर पीपुल, अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है। गुड लीडर मस्ट बी एबल टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, जो एक अच्छा लीडर होता है उसके पास सहने की क्षमता होती है फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस को। क्या होता है, कुछ कामों के लिए हम हर बात को मजदूर तक नहीं पहुंच सकते, उसके पास क्षमता होती है कि अरे हमने इतने वर्कर तो रख लिए हैं लेकिन हमारा लाभ नहीं हो पा रहा, नुकसान हो रहा है, तो उनको हर चीज का जो मैनेज करने का एक क्षमता जरूर होनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि लीडर में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट और रह रहा है कि इफेक्टिव लीडर, क्या क्या गुण होने चाहिए इफेक्टिव, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो थ्रेड्स ऑफ इफेक्टिव लीडर्स, एक प्रभावी जो नेता होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला होता है कि वह जागरूक होता है, उसके बात करने की जो कम्युनिकेशन होता है, संचार, बात करने की क्षमता उसकी अच्छी होती है ना। उसके पास आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास उसको प्रभावी बनाता है। पॉजिटिव थिंकिंग भी उसकी, मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूं, पॉजिटिव थिंकिंग, क्लियर है। एम्पैथी, उसके पास सहानुभूति भी होनी चाहिए कि अगर कोई वर्कर बीमार है, कुछ कर नहीं पा रहा है, वह कोई प्रॉब्लम है उसको, तो उसको पास थोड़ी सी सहानुभूति भी होनी चाहिए। चलो ठीक है, हम तुमको इस प्रॉब्लम से इस तरह एडजस्ट कर सकते हो, उसके पास थोड़ा सा समझने की भी क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वर्कर काम नहीं कर पाया तो बस उसको कह दे तुमने क्यों नहीं किया, चिल्लाया उसको, है ना, ऐसा नहीं। अपने जो वर्कर है, जो उसके अंदर में काम कर रहे हैं, उसको समझने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसका फोकस, जो ध्यान होता है वो केंद्रित होना चाहिए, मतलब फोकस उसका अपने टारगेट पे ही होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं कभी इधर कहीं उधर, मतलब उसका ध्यान एक जगह सीमित होना चाहिए कि हमें अपने टारगेट को पूरा करना ही करना है। क्या होता है कि जो हमारा लीडर होता है, वर्कर भले ही कुछ लेट कर सकते हैं काम, लेकिन हमारा जो लीडर बनाया जाता है वो उस काम को ध्यान में रख सके, इसलिए तो लीडर बनाते हैं। तो लीडर हमारे पास बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, जो मैंने बता दिया वो तो आपके बुक के अकॉर्डिंग है कि आपको इतना चीजें पता होनी चाहिए, जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उतना आएंगे। लेकिन रियल लाइफ में जो लीडर होता है वो एक लीडर के जो जरूरतें हैं, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो आप इंसान को समझना चाहिए कि हर इंसान लीडर नहीं बन सकता, उसके पास कुछ अद्भुत गुण होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, एक समझने सोचने की क्षमता, एक फैसला लेने की क्षमता की कभी क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमारा नुकसान होने वाला है, लेकिन रिस्क होता है किसी काम में कि हो सकता है, लेकिन रिस्क लेने की भी क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। उसकी सोच समझ थिंकिंग इतनी
अच्छी होनी चाहिए कि वो डिसीजन लेने के लिए तत्पर है। ऐसा नहीं कि वो कोई काम करने जा रहा है और उसमें थोड़ा सा अनसक्सेस पा चुका है ना, उसका करने 4 लोग बोल दिए कि नहीं तुम नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, तो वो उस पर क्लियर ना हो जाए कि यार नहीं सच में नहीं होगा। नहीं, उसको सोचना चाहिए, उसका जो मेंटालिटी होती है वो थिंकिंग एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए कि नहीं हम कर लेंगे, जो कमिटमेंट उसके अंदर होना ही होना चाहिए, है ना। तो आपको समझ में आ गया लीडरशिप में आपने क्या क्या पढ़ा, है ना। तो ये आप लोग को पता चल गया है। और उसके बाद अभी इसमें कई पॉइंट्स रह चुके हैं, कई टॉपिक रह चुके हैं। इसको कंप्लीट होने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिससे आपको आइडिया होगा कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।